हम अतुल अग्रवाल और इसमें बैठे हम भूतिया पड़ाव टैक्सी यूनियन में जो कार्यालय है हल्द्वानी टैक्सी यूनियन का। मनोज भट्ट जी हमारे साथ बैठे हैं और आइए से बात करते हैं। मनोज जी, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और वहीं धामी सरकार के द्वारा कुछ नियम जो हैं टैक्सी वालों के लिए या गाड़ी वालों के लिए बात की जाए, बाहरी गाड़ी वालों के लिए एक जियो कहें या ड्रेस पास किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बाहरी राज्यों की गाड़ी का सवाल है, उनका जो 15 दिन के लिए उन्होंने एक ग्रीन कार्ड की जो बाध्यता रखी है वो स्वागत के योग्य है। साथ ही हमें तो ये उम्मीद थी जो हमारे स्टेट की गाड़ियाँ हैं, जैसे उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं, वो उत्तराखंड पे पूरे साल चलती हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर जो ग्रीन कार्ड की बाध्यता है उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि गाड़ियाँ जो है जब 8 महीने लगभग हम लोग पहाड़ पे चलते हैं, जोशीमठ चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं, तो ग्रीन कार्ड की बाध्यता नहीं। हाँ ठीक है, कागज़ की जहाँ तक सवाल है, जिससे डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उस गाड़ी पे रोड पर उसका चालान होना चाहिए। अगर गाड़ी चलने योग्य नहीं है तो उसको सीज कर देना चाहिए। लेकिन ग्रीन कार्ड की बाध्यता लगाना, मुझे लगता है कि उत्तराखंड से तो गवर्नमेंट को ग्रीन कार्ड की बाध्यता है, यहाँ के प्रवीण व्यवसायी के लिए 2-3 दिन वेस्ट करना है, उसको हटा देना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना निजी राय है, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। ग्रीन कार्ड की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। एक तो टाइम की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, जो हम लोगों का एक हिसाब से शोषण है। ग्रीन कार्ड यहाँ पर लादना मुझे नहीं लगता समझ में आता। अगर ग्रीन कार्ड आपको देखना है तो पूरे साल भर आप देखिए ना, वही गाड़ी है, वही ड्राइवर है, वही लोग जा रहे हैं, ठीक है। जिसके पास हिल के लिए जैसे जो बाहर की राज्य की गाड़ियाँ, साथ ही उनको चाहिए कि हर जगह चेकिंग की जाए। जिस ड्राइवर के पास हिल इंडोर्समेंट नहीं हो तो उस गाड़ी का चालान किया जाए, चाहे वो उत्तराखंड की गाड़ी हो, बाहरी राज्य की गाड़ियाँ हो। साथ ही अगर चारधाम यात्रा हम स्टार्ट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे निश्चित एक उत्तराखंड की गाड़ियों को जैसे परिवहन विभाग की कोई जगह दी जाती है कि यहाँ से आप लोग संचालन करेंगे, ठीक है, जेएमओ को दी जाती है। ऐसे ही हम लोगों को भी एक निश्चित स्थान देना चाहिए जहाँ से हम लोग यात्रा करें, तो स्टार्ट करें और आम आदमी को जो है हमारा भी जो है बढ़ चढ़ के जो है प्रचार किया जाए कि इनमें अगर आप जाएंगे, भले ही गवर्नमेंट में रेट फिक्स कर दे, उस रेट के दिन हम चलेंगे, सुचारू रूप से चलाएंगे। मनोज जी, देखा जाए तो जो लोकल टैक्सी वाले हैं, लोकल का मतलब है जो हरिद्वार है या अन्य स्थान में पास पड़ते हैं, उनके लिए नियम अलग है और जो कुमाऊं से आते हैं उनके लिए नियम अलग हैं। ऐसा क्यों? देखिए, लोकल वाले जो है, नहीं लोकल नहीं, उत्तराखंड वालों के लिए लगभग एक सही नियम है, उत्तराखंड में अलग नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर चारधाम यात्रा का सवाल देंगे तो ग्रीन कार्ड गढ़वाल मंडल में या कुमाऊं मंडल में लागू किया जाता है। हमारा कहना है कि हम लोग एक ही हैं, तो कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल को न देखते हुए उत्तराखंड के जितने भी पर्यटन के अपने टैक्सी के व्यवसायी हैं, उन पर ग्रीन कार्ड की बाध्यता को हटाएं और सेम रेट सेम लागू कर दें जहाँ से वो चलें। तो उसमें ये दूरी ख़त्म हो जाए कि हम सब लोग एक हैं, एक सा व्यवसाय करें। हाँ, बाहरी राज्यों की गाड़ियाँ अगर हमारे बीच में आ रही हैं, वो कार्य करने से रोक रही हैं, तो उनका चालान किया जाए। उनको जो है, अगर हमारी गाड़ियाँ जब नहीं जा पा रही हैं, जगह है, पहले हमको प्राथमिकता दी जाए, पहले जो राज्य के लोग हैं उनको दी जाए। बिल्कुल, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग देखिए पूरे साल जो है चारधाम यात्रा का इंतजार करते हैं, या नैनीताल जो हमारा सीजन होता है। नैनीताल की बात है कि नैनीताल को और ये अन्य जगह देखा जा रहा है कि जो स्थानीय यानी कि हल्द्वानी टैक्सी वाले हैं उनको एंट्री नहीं है, लेकिन बाहर की टैक्सियाँ जा सकती हैं। देखिए, हम लोग राज्य सरकार हमें जो है परिवहन विभाग से हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है अपना परमिट जारी करते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारा दुर्भाग्य देखिए, राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए। एक आदमी की जनहित याचिका लगने के बाद पूरा उत्तराखंड का जितना भी टैक्सी चालक है या जितना भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, वो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पैरवी करे और जल्दी से। अभी आप देखना, बहुत टाइम पहले हम लोगों ने अपील की थी तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक प्लान बनाने को कहा था परिवहन विभाग और प्रशासन से, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए, हम लोग चले गढ़वाल से जो लोग चल रहे हैं उनके पास क्या है, आप चारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री जा सकते हैं। लेकिन कुमाऊं में तो आप देखेंगे नैनीताल है। जो भी टूरिस्ट काठगोदाम में हल्द्वानी से यात्रा स्टार्ट मतलब टूरिस्ट अपना घूमने का स्टार्टिंग करेगा तो उसका पहला पॉइंट नैनीताल होता है। हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम नैनीताल के निवासी हैं, नैनीताल हमारा जिला है, जिला मुख्यालय पर हम अपनी गाड़ी लेके अपने काम, निजी काम से भी नहीं जा सकते हैं। प्रशासन जब अगर हमसे टैक्स ले रहा है, आपको चाहिए उसकी पैरवी करें। अब हम अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस बारे में बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कोर्ट का आधार। अरे कोर्ट
कि हर चीज़ के लिए कोर्ट है ना। तो राज्य सरकार क्या कर रही है, हम राज्य सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आप उसका कोई समाधान निकालिए जल्दी से, उसमें जो है ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे कि हम आम आदमी जो है देखिए नैनीताल के अंदर जा सके, पर्यटन को बढ़ावा दे मिल सके, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक सवाल आपसे भी सर जी। अब जैसे गर्मियों का सीजन आने वाला है, जो सीजन ही बोलेंगे हम, जी। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, हाँ। जो हमारे स्थानीय बेचारे टैक्सी चालक हैं या टैक्सी वाले हैं, वो खाली हाथ बैठे थे, लेकिन बाहर के टैक्सी वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये कमी क्यों है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जो हमारा प्रशासन है, संभागीय परिवहन विभाग जो है, तो वो इस चीज़ की तरफ को ध्यान ही नहीं देता है। सबसे पहले प्राथमिकता जो उन्होंने जो बनानी चाहिए थी कि भाई जो स्थानीय निवासी है वो इसी काम के लिए बैठा हुआ है, इसी से उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो स्थानीय निवासी को वरीयता दी जानी चाहिए थी। जैसा कि इन्होंने अभी हमारे भट्ट जी ने आपको बताया कि कोर्ट का मसला चल रहा है और उसमें जो है हमारे जो लोकल यहाँ उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं वो नैनीताल ही बैन कर दिया गया, उसके लिए वो नैनीताल जा ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, और हम लोग जो है इसके लिए कई बार अपने परिवहन अधिकारियों को बता भी चुके हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब को भी पत्र भेजा था मैंने, परिवहन अधिकारी जी को भी पत्र भेजा था, लेकिन किसी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। अभी भी देखिए यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं जगह जगह पर खड़ी होती हैं, बाहर के जो निजी वाहन है और कई निजी वाहन जो सवारियों का काम भी कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं परिवहन अधिकारी जी को भी और कमिश्नर साहब को भी अवगत करा चुका हूँ, लिखित तौर पर पत्र दे चुका हूँ। समाधान कुछ नहीं निकलना। अगर हमारा प्रशासन थोड़ा सा इसमें सख्त रवैया अपनाए तो शायद हम लोगों का जीवन सुखद हो जाएगा, हम अपना भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हमें काम मिलेगा। वही बात की जाए तो आपके जो ये टैक्सी उनका कार्यालय है, कुछ ही दूर पे यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जी, उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, बिल्कुल नहीं और है सर। हजारों गाड़ी संचालित हो रही हैं। जगह आप बसें देख रहे हैं, आप यहाँ चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, तो आखिर इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे आप? सर बिल्कुल हमने उठाया था। मैंने एक 13 नवंबर को माननीय जो हमारे संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय हैं उनको भी पत्र लिखा था, रिसीविंग भी है मेरे पास, तो उनको दिया था। ट्रैवल एजेंसियों के नाम भी दिए थे, एक एक करके पूरा विवरण दिया था, कौन सी ट्रैवल एजेंसी है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ से संचालन हो रही है, तो पूरा वो दिया है। और उसी के लिए मैं आज एक पत्र और बना रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने जो आपको 13 नवंबर को एक पत्र दिया था, आपके कार्यालय में रिसीव करवाया था, तो उसकी सापेक्ष में आपने क्या कार्रवाई की, क्या कुछ उसमें आप लोगों ने किया या नहीं किया, उसकी जानकारी हमें मुहैया कराएं करके। एक सवाल और आपसे, कल हल्द्वानी में जो सर्किट हाउस में एक मीटिंग की गई आयुक्त के द्वारा कि हल्द्वानी सिटी सर्विस बसें चलेंगी, अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए। क्या इसमें आपको आमंत्रित किया गया, आपको बताया गया? देखिए यही तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, रीजनल ट्रांसपोर्ट कमीशन की मीटिंग होना और हम लोगों को उस पर बिल्कुल, जबकि सहभागिता देनी चाहिए। अब आप बताइए, नैनीताल हमारा आपने बैन कर दिया, कैंची धाम एक दूसरा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो रहा था, उस पर आप बोलते हैं शटल सेवा। क्या आपने हमको विश्वास पे लिया? देखिए हम बोलते हैं सिटी बस चलाइए, क्या आपने ऑटो वालों को लिया? कितने लोग ऑटो के व्यवसाय से जुड़े हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा उससे व्यवसाय से नहीं। क्या आपने ऑटो वालों से पूछा, उनको मीटिंग में लिया कि उनकी रोजी रोटी उनका रोजी रोटी क्यों? क्योंकि इतने लोग बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं आप सिटी बस मत चलाइए, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो अब आप ऑटो को तो आप पार्किंग की जगह नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए हमारे हल्द्वानी के अंदर हमारे पास टैक्सी स्टैंड पर 300 गाड़ी खड़ी करने की जगह है। डेली आप देखते होंगे न्यूज़ चैनलों में आता है कि आपकी गाड़ी को चालान हो रहा है, आप लोग टैक्सी वाले जगह जगह अवैध रूप से खड़े हो जा रहे हैं। आप हमसे राजस्व ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। अब आप बताइए ना, 80,000 कुमाऊं बेल्ट के अंदर 80,000 से लगभग ऊपर टैक्सियाँ हैं हमारी। मैं क्योंकि कुमाऊं महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरा आपको बताना एक उद्देश्य है कि आप हल्द्वानी हमारा मेन सेंटर है कुमाऊं का। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी जाता है तो कुमाऊं से जाता है। अब मैं अपने घर के काम से अपने बच्चों को लेकर रोडवेज बस स्टेशन के पास खड़ा हो जाता हूँ 2 मिनट, तो मेरा चालान होता है 3,000 रुपये का। वो ये राज्य कोष भर ले रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पे अन्य राज्यों की बसें चल रही हैं, ट्रैवल एजेंसी की, जो बस में या टैक्सियाँ चल रही हैं जिनके पास ना कोई वो उत्तराखंड का टैक्स जमा करते हैं, ना वो यूपी का टैक्स जमा कर रहे हैं। यहाँ तक उनके जो ड्राइवर हैं, उनके पास जो ट्रैवल एजेंट, उनके यहाँ पर 17 ट्रैवल एजेंसी की लिस्ट मैंने दे रखी है, उनके मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई भी व्यक्ति उसको ले सकता है। आज 5 महीने हो गए, परिवहन विभाग जो है गहरी नींद में सोया हुआ है।
अब हर ट्रेवल एजेंसी वाले के पास देखिए शाम को ये बसें खड़ी हो रही हैं, उसमें क्या है कि जो हमारा परिवहन विभाग अपना परिवहन रोडवेज की बसें हैं उनको सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है राजकोट का। ये किसकी सह पर चल रही हैं, ये किसी के पास जवाब नहीं है भाई। कोई किसी की संरक्षण में तो चल रही है ना बसें, यहाँ पर इतनी बसें चल रही हैं। आपने दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात अलग अलग नंबर की आपको बसें दिख जाएंगी खुलेआम। तिगुनिया चौराहे पे देख लीजिए। अगर मैं जगह आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हर जगह की बसें, अगर परिवहन विभाग को मालूम नहीं है तो उनको बता देता हूँ जगह। तिगुनिया चौराहे पर उनको मिल जाएंगी। काठगोदाम से लेके अगर हेडिंग चौराहे तक अगर वो आते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल लाइन से खड़ी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी को बसें नहीं दिखती हैं। दूसरा, नीचे आप नई मंडी से ऊपर जाएंगे, जहाँ पे अगर आप देखेंगे समाउट रेस्टोरेंट के सामने मंडी के ऊपर वहाँ पर खड़ी हैं। शाम को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के ऊपर चले जाइए, वहाँ पर सुशीला तिवारी से नीचे चले तो उनके खुला बड़ी पार्किंग की चार्जिंग का भी उन्होंने पॉइंट लगा दिया है। क्या वो ऑथराइज है जो उनने लगाया? परिवहन विभाग को पता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। केवल उनका काम सिर्फ ये है कि मेरी गाड़ियाँ जो हमारी, मतलब मेरी से मतलब है जो हमारी कुमाऊं की टैक्सियाँ हैं, अगर वो थोड़ा सा रोड से दाएं बाएं हो जाती है या किसी कस्टमर ने 2 मिनट रुक जा भैया तो तुझे, अगर अब किसी के बच्चे ऊपर जा रहे हैं, अगर वो छोड़ा बेचारा रोड पर, तो उसका वो पीछे से इनको एक साधन दे दिया है, आपका कैमरे से फोटो खींचिए, चालान 2000 रुपये का। सर 2000 रुपये एक टैक्सी वाला कैसे भरण पोषण कर रहा है? अगर आपको चालान करना है तो उनका कीजिए। जो काठगोदाम से, मैं परिवहन विभाग के अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि आप काठगोदाम से लेके हेडिल तक पहले चेक कर लीजिए। दूसरा, मंडी पे चेक कर लीजिए, मंडी के ऊपर शाम को तिगुनिया चौराहे पे चेक कर लीजिए, सुशीला तिवारी पे चेक। ये किसकी सह पर चल रही है? मंडी बाईपास रोड पे देखा था शाम अंधेरे में हम वह कई शिकायत आती है कि रात को 10 और 11 के मध्य वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ लाइट भी नहीं होती है, बस वहाँ खड़ी होती हैं, सवारियाँ वहाँ से भरी जाती हैं। सपोज मानिए अगर वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा उसका? देखिए वही हम आपको बोल रहे हैं कि ना वहाँ पर लाइट है ना पार्किंग। अगर वो खड़े कर रहे हैं तो उसमें कौन कोई किसी जिम्मेदार अधिकारी को दिखाई नहीं देता। भाई प्रशासन के इतने जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको डेली न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ टैक्सियाँ खड़ी, उनको वो तो दिख रही हैं, लेकिन वो किसकी शहर में चल रही हैं। अगर एक रिक्शे वाले से आप पूछ लो कि भैया ये प्राइवेट बसें कहाँ से चलती है, वो आपको एड्रेस बता देगा, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी को नहीं दिख रहा है, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है। वो शायद अभी आप देखिए, मैं एक हफ्ते के अंदर 3 निजी, अभी आपको बता रहा हूँ कि निजी जो टैक्सियाँ हैं जो निजी नंबर पर चल रही हैं और खुलेआम टैक्सियाँ चल रही हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं आप नहीं रोक सकते। क्यों भैया? हम रोक नहीं सकते, आप पकड़ेंगे नहीं। तो हमारा व्यवसाय देखिए, दिल्ली का आपने बसों ने ख़त्म कर दिया या बाहरी राज्यों की टैक्सी ने ख़त्म कर लिया। अब लोकल में आप नैनीताल जा रहे थे या कैचीधाम जा रहे थे तो उसके लिए आपने शटल सेवा चला दी। ऑटो वालों का काम आपने सिटी बस से लगा दिया। तो सर इससे बढ़िया तो हम अपना कारोबार जो बंद कर देते हैं, आप इन्हीं लोगों से बाहरी राज्यों, देखिए केमू की बस, केमू अगर शटल सेवा चलाए हमें कोई इतराज़ नहीं है, पुरानी है, ये बाहर की। अभी आपको एक लेटेस्ट से देखिए, सिटी बस चली थी, रानी बाग से लेके सिटी बस चलती है, उसका रूट अगर तय करेंगे, हर परिवहन अधिकारी को पता होगा, रानी बाग से उनको परमिट मिला हुआ है, ओवर रुद्रपुर और लालकुआ तक शायद मुझे मालूम है किच्छा तक जानी थी। और एक भी बस जो है अभी तक नहीं चली। अभी तक वो बस रोडवेज स्टेशन से रुद्रपुर चल रही है, रुद्रपुर से हल्द्वानी चले, लेकिन कोई परिवहन विभाग का अधिकारी ये नहीं पूछ रहा है कि आपको रूट का परमिट मिला था रानी बाग से, आप उस रोड पर क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है या परिवहन विभाग के अधिकारी को नहीं दिख रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, परिवहन विभाग के अधिकारी केवल जो ये छोटे छोटे हम लोग टैक्सी के व्यवसायी हैं उनको चल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग अपना धंधा बंद कर दें, कारोबार हम बंद कर देते हैं? अगर आपको देना किसी बड़े बिल्डर को ले आइए, जो बड़ा सा आदमी यहाँ पर आ जाए, जो अपना 10-20 हज़ार टैक्सियाँ चला दे, ठीक है, ठेके में आप लोगों को मोटा पहुँचा देगा, उनसे चलवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है तो ये जो स्थिति है कुमाऊं के अंदर, तो मुझे विशेष कर लगता है, गढ़वाल में तो 4 धाम यात्रा है, देखिए नैनीताल इनने हमारा बंद कर दिया, कैची मंदिर को ये बंद करने की इनकी तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर उत्तराखंड में कोई भी टैक्सी का जो है बिजनेस करने वाला आदमी दिखेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आम और ख़त्म होने का वाला 80,000 टैक्सियाँ हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूँ, ये 80,000 टैक्सी में एक आदमी के साथ 80,000 ड्राइवर्स हैं, एक आदमी के साथ 5 कम से कम 4 या 5 आदमी हैं। आप सोच लीजिए सर, आपकी गवर्नमेंट 2027 में आने वाली है और आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग भूखे मरें या ये कारोबार बंद कर दें? ये मेरा मेन उद्देश्य है। तो आप देखा, ये हमारा संघ मर्जी है, वो अपनी जो बैठा है टैक्सी यूनियन की बैठा है, जो टैक्सी मालिक है या टैक्सी चालक है, आज वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और कारोबार समाप्ति की ओर है। क्योंकि मेन वजह ये है, जो डग्गा मार गाड़ियाँ हैं, जो बाहर से राज्यों से टैक्सी आ रही हैं, बसें आ रही हैं,
उनके द्वारा इनका कारोबार जो हल्द्वानी टैक्सी यूनियन है या पहाड़ी बाकी है वो पूरी तरह छीन लिया गया, यानी बर्बाद कर दिया गया। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है, प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है, केवल चलानी कार्रवाई करने का एक उद्देश्य रह गया है। और सीधा इनका कहना ये है जो अन्य शहरों से गाड़ियाँ यहाँ की चल रही हैं, आखिर वो किसकी शहर पे चल रही हैं